हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मराठी उपयोजित लेखन यानी मराठी राइटिंग स्किल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सारांश लेखन यानी समरी राइटिंग इसको स्टडी करेंगे। तो समरी राइटिंग में हमको एक पैसेज दिया होता है और उसको 1/3 हमको समराइज करके शॉर्ट में लिखना होता है। तो एक एग्जाम्पल के ज़रिए से हम लोग इसको देखते हैं। पुढील प्रत्येक उतार्याचा 1/3 सारांश लिहा, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। एक पैसेज दिया होता है, तो सबसे पहले हमको उस पैसेज को अच्छे से रीड कर लेना है और रीड करने के बाद उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है उसको अंडरलाइन कर लेना है। और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है या कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है या एक ही चीज़ को 3-4 लाइन में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसके अंदर जो मेन मुद्दा है उसको अंडरलाइन करके जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हमको छोड़ देना है। तो ये पैसेज दिया हुआ है, इसको हम लोग रीड करते हैं। यंत्राचे कर्तृत्व पाहिले कि मनुष्याचे मन थक्क होते। यंत्र यानी मशीन, कर्तृत्व यानी उसका काम। मशीन के काम को अगर हम देखेंगे तो इंसान का जो मन है वो थक हो जाता है, शॉक हो जाता है, एस्टॉनिश हो जाता है। पण हे कर्तृत्व दाखवणारी यंत्रे निर्माण करण्याचे सामर्थ्य फक्त माणसात आहे हे पुष्कळदा आपण विसरतो। लेकिन ये काम दिखाने वाली यंत्र मशीनरी को निर्माण करने का, इसको क्रिएट करने का जो सामर्थ्य, जो एबिलिटी है वो सिर्फ इंसान में है। ये पुष्कळदा यानी बहुत बार, ज़्यादा बार हम लोग भूल जाते हैं, विसरतो, टू फॉरगेट। म्हणून यांत्रिक युगाचे भव्य रूप पाहिले तो फिर यांत्रिक युग यानी इंडस्ट्रियल एज का ये भव्य रूप, ये ग्रँड रूप देखकर किंवा त्यात क्षणाक्षणाला होणारी माणसांची धावपळ पाहिली यानी उसके अंदर हर वक्त हर सेकंड होने वाली इंसान की भागदौड़ को देखकर मनुष्य सहज विचारतो। मनुष्य के मन में एक सिंपल क्वेश्चन आता है, विचारने टू आस्क। वो अपने आप से एक सवाल पूछता है, इंसान यात माणसाचे स्थान कोणते। अब इसमें इंसान की क्या जगह रह गई है, यानी सारे काम तो मशीन ही कर ले रहे हैं। फिर वो सेकंड पैराग्राफ में कहते हैं, माणसाचे स्थान सर्वात महत्त्वाचे आहे। इंसान का जो पोजीशन है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टंट है। आपल्या भोवताली जे काही दिसते, हमारे सराउंडिंग में जो कुछ दिखता है ते माणसाने निर्माण केले आहे। वो सब इंसान ने ही क्रिएट किया है। सारी बिल्डिंग, सारी फॅक्टरी सब इंसान ने बनाई है। निसर्गाने जे दिले ते माणसाच्या हातांनी सुंदर केले। नेचर ने जो कुछ रॉ मटेरियल उसको दिया था उसको इंसान के हाथ ने सुंदर बनाया। नेचर ने पत्थर दिया था, ताजमहल तो इंसान ने बनाया। निसर्गाने दिलेल्या काळ्या जमिनीत माणसाने भरघोस पिके काढली। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। तो नेचर ने जो काली जमीन दिया था उसमें से भरघोस पिके यानी बहुत सारी फसलें इंसान ने बनाई। निसर्गाने दिलेल्या पाण्याच्या प्रवाहाचे मोठाले तलाव बांधले। नेचर ने पानी का प्रवाह, नदी तो दिया था, उस पे बड़े बड़े तलाव, डैम्स इंसान ने बनाया। किंवा त्या पाण्यापासून वीज निर्माण केली या उस पानी से डैम बनाकर इलेक्ट्रिसिटी निर्माण किया। निसर्गाने दिलेल्या काळ्या खडकांतून मने मोहून टाकणारी सुंदर कोरीव लेणी खोदून काढली। नेचर ने तो काले पत्थर दिए थे, उसके अंदर से मन को मोह लेने वाली कोरीव लेनी। कोरीव यानी किसी को स्कल्प करना और लेनी यानी केव्स। अजंता इलोरा के जो केव्स है वो बड़े बड़े केव्स इंसान ने बनाए। जन्मभर कारखाने चालवून मला जर सर्वांत महत्त्वाचे तत्व काही पटले असेल तो वो कहते हैं लास्ट में कि पूरी ज़िंदगी ही कारखाना चलाने पर। ये शंतनुराव किर्लोस्कर जिन्होंने ये लिखा है पैसेज, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो ज़िंदगी भर कारखाना, इंडस्ट्री चलाने के बाद उनको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तत्व यानी मेन पॉइंट, मुद्दा जो उनको समझ में आया वो ये है, तर ते म्हणजे कुठल्याही कार्यात माणसा इतका महत्त्वाचा दूसरा घटक नसतो। किसी भी काम में इंसान के जितना इम्पोर्टेंट दूसरी कोई चीज़ नहीं है। घटक यानी पार्ट, कोई पार्ट इंसान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये पैसेज था। अब सबसे पहले हमको इसको एक टाइटल देना है और फिर इसको 1/3 समराइज करना है, यानी हर 3 लाइन के बदले में सिर्फ 1 लाइन हमको लिखना है। तो अब ये पैसेज किसके ऊपर है, मशीन और इंसान के ऊपर है। तो हम इसको टाइटल दे सकते हैं यंत्र आणि माणूस। फिर उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ में 3 लाइन है, तो इसको हमको 3 लाइन को 1 लाइन में समराइज करना है। वहाँ क्या है, मशीन की कारीगरी देखकर इंसान के मन में सवाल आता है कि अब यहाँ इंसान की क्या जगह रह गई। तो इसको हम 1 लाइन में कैसे समराइज कर सकते हैं, आजची यंत्रांची प्रगती पाहून मनात येते की यात माणसाचे स्थान काय। आज मशीन की प्रोग्रेस देखकर ये मन में सवाल आता है कि अब इंसान की क्या जगह रह गई। तो ये समराइज हो गया 1 लाइन में। फिर सेकेंड पैराग्राफ में 4-5 चीज़ें तो एक्सप्लेनेशन की थी, यानी नेचर ने जो दिया है उसको इंसान ने सुंदर किया और उसको एक्सप्लेन करने के लिए 4-5 एग्जाम्पल थे।
मट्टी में से फसलें उगाई और नदी पर डैम बनाए और पत्थरों में काट कर बड़ी बड़ी गुफाएं बनाई। तो ये सब एग्जाम्पल्स हमको नहीं लिखना है, जो मुद्दे की बात थी सिर्फ वही लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की या सगळ्या यंत्रांमागे माणसाचेच कर्तृत्व आहे। एक बात हमको ध्यान रखना चाहिए कि इन सारे यंत्रों के पीछे इंसान की ही काम है, इंसान ने ही इनको बनाया है। निसर्गाने दिलेली प्रत्येक गोष्ट माणसाने अधिक सुंदर केली। तो नेचर ने जो भी इंसान को चीजें दी थी उसको इंसान ने ज्यादा सुंदर किया। बस इतना लिखना है, वो जो एग्जाम्पल्स थे वो सब कुछ नहीं लिखना है। अब लास्ट लाइन जो थी वो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी, उसको हमको लिख देना है। वो क्या है, कोणत्याही कार्यात माणसा इतका अन्य महत्वाचा घटक नसतो, हेच लेखकाला आपल्या उद्योगांतून जाणवले। यानी लेखक को अपने पूरे इंडस्ट्रीज चलाने के बाद जो मुद्दा समझ में आया मेन, वो ये है कि इंसान के जितना इम्पोर्टेंट कोई भी चीज़ दूसरी नहीं है। तो इस तरीके से हमने ये लगभग 9-10 लाइन थी, इसको 3 लाइन में समराइज कर दिया। तो इस तरीके से हम ये सारांश लेखन